अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त कर रहे होंगे। स्टूडेंट जैसे कि मैं मालूम है हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वो है पीपीएससी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए आज हम लोग करेंगे मोटर। क्या करेंगे? मोटर। अच्छा, ये मोटर जो होती है एक ऐसी बला होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देती है। अच्छा, इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसका प्रिंसिपल जो होता है वो होता है क्या, उसे कहते हैं मोटर इफेक्ट। क्या होता है सर? मोटर इफेक्ट। और वो मोटर इफेक्ट बराबर होता है टार्क इज इक्वल टू नियाब काज अल्फ़ा के। नियाब काज ऑफ अल्फ़ा, यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड है। एन है नंबर ऑफ टर्न्स, आई है करंट, ए है एरिया ऑफ द लूप, बी मैग्नेटिक फील्ड है, टी टा जो है वो टार्क को शो कर रहा है। अच्छा, ये प्रिंसिपल कहलाता है जब कोई करंट कैरिंग कॉइल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दी जाती है तो वो कॉइल खुद ब खुद रोटेट करने लग जाती है। ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये क्या हुआ? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन हो गई। फर्ज कर लें इस लूप के अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है। ये इस साइड पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो नीचे की जानिब है, ये होता हुआ इस साइड पर ऊपर की जानिब हो गया। जब कोई करंट कैरिंग कॉइल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दी जाती है तो उस पर एक फोर्स लगती है। उस फोर्स को हम लोग राइट हैंड से फाइंड आउट करेंगे। ये मेरा राइट हैंड है जो फिल वक्त ज़ख्मी हुआ पड़ा है। बहरहाल ये देखिए सर, इस साइड पर करंट की जो डायरेक्शन है वो नीचे की जानिब है और इस साइड पर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। देखिए सर, इसको मैं राइट हैंड से फाइंड आउट करता हूँ। ये थंब डायरेक्शन ऑफ करंट, ये जो फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हथेली के नॉर्मल एक फोर्स लगेगी। देखें सर, ये नीचे की जानिब मेरा थंब है, फिंगर्स ऐसे जानिब है डायग्राम के मुताबिक, और हथेली के नॉर्मल एक फोर्स लग रही है। ये फोर्स जो है वो F1 है। और इस साइड पर देखें, इस साइड पर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो अपवर्ड है, इसीलिए थंब भी अपवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस जानिब है, फिंगर्स भी इस जानिब है। जो हथेली के नॉर्मल फोर्स लगेगी वो इन टू द पेपर होगी, क्योंकि बाई राइट हैंड रूल। देखें सर, इन टू द पेपर यहाँ पर होगी F2। जब कोई दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड हों और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हूँ तो तब एक टार्क प्रोड्यूस होता है। वो टार्क इक्वल होता है टा इज इक्वल टू नियाब काज अल्फ़ा के। और इस टार्क की वजह से ये जो कॉइल है वो हर वक्त रोटेट करती रहती है। बार बार हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर। आज हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर करेंगे। अच्छा, बैक ईएमएफ इफेक्ट जो होता है एक्चुअली जनरेटर इफेक्ट होता है। अच्छा, हमें पता है जब कोई कॉइल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? वो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, जनरेटर इफेक्ट को कल ही हमने डिस्कस किया था। हमने देखा था जब कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती थी? ईएमएफ प्रोड्यूस होती थी। वही ईएमएफ करंट प्रोड्यूस करा के देती थी। अच्छा, इसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करें, देखिए सर, ये जो कॉइल है, कॉइल की इस साइड पर चार्जेस होंगे, वो चार्ज होंगे Q। अच्छा, उन चार्जेस पर क्या चीज़ एक्ट करेगी? मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, क्योंकि ये जो चार्जेस हैं आपकी बार मूव कर रहे हैं इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, वो चार्जेस होंगे F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B के बराबर होंगे। उन पर ये फोर्स लगेगी F इंटू क्यू वी क्रॉस बी। अब इस चीज़ को हम लोग राइट हैंड से फाइंड आउट करेंगे, इस मैग्नेटिक फोर्स को। देखें सर, चार्जेस जो हैं वो नीचे की जानिब मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए ये जो मेरी हथेली के नॉर्मल लग रही है फोर्स वो नीचे की जानिब है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ए से जानिब है। ये जो मेरा थंब है ये क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को, यानी कि इस साइड पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो इन टू द पेपर होगी, लेकिन इस साइड पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो आउट ऑफ द पेपर होगी। उसकी वजह ये है, ये जो चार्जेस हैं वो अपवर्ड फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन करंट भी अपवर्ड है। तो जो कन्वेंशनल करंट है वो अपवर्ड है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज भी अपवर्ड फ्लो कर रहे हैं। तो चार्जेस जो हैं वो अपवर्ड हैं, तो इसीलिए हथेली के नॉर्मल चार्जेस पर जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड होगी। ये फिंगर्स हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब क्या होगा? वेलोसिटी को शो करेगा। ये वेलोसिटी V2 हो गई, ये वाली जो आउट ऑफ द पेपर है। अब गौर से देखें, F1 और F2 जो फोर्सेस हैं वो इस कॉइल को क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये जो जनरेटर इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया है V1 और V2 की वजह से,
F1 और F2 की मोशन में रुकावट प्रोड्यूस कर रहा है, क्या V1 और V2। और ये चीज़ जो है वो क्या होती है, जनरेटर इफेक्ट होती है। ये चीज़ किस में आई है, ये मोटर में आई है। किस में, मोटर में। तो इसीलिए इसे कहा जाता है बैक ईएमएफ इफेक्ट। क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ इफेक्ट। देखें सर, ये जो साइड है, ये वाली साइड, ये साइड और ये साइड, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही हैं। तो इससे भी क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। वो ईएमएफ क्या होगी, नवाब साइन थीटा के बराबर होगी, जिसे आप लोग जनरेटर कहते हैं। अच्छा, ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है इसे लेकिन यहाँ पर कहेंगे बैक ईएमएफ इफेक्ट, क्योंकि ये ईएमएफ F1 और F2 की मोशन के ऑपोजिट है। तो इसीलिए कहा जाता है ये कहलाती है बैक ईएमएफ इफेक्ट। हेंस ईएमएफ प्रोड्यूस, वो ईएमएफ किस वजह से थी, वो ईएमएफ जनरेटर इफेक्ट की वजह से थी। तो लेकिन ये अगर मोटर में आ जाए तो इसे कहते हैं बैक मोटर इफेक्ट। करंट का फार्मूला होता है I = V - E/R। यहाँ पर जो V है वो एक्सटर्नल वोल्टेज ऑफ द बैटरी है, E जो है वो बैक ईएमएफ इफेक्ट है और R रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है। फर्स्ट केस में हमने देखना है कि व्हेन मोटर जस्ट स्टार्ट्स, यानी कि अभी अभी मोटर स्टार्ट हुई है। तो देखें सर, ईएमएफ का फार्मूला होता है E = नवाब साइन थीटा। जब मोटर जस्ट स्टार्ट, यानी कि अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, स्टार्ट होने वाली है, तो तब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मोटर जो होगी ओमेगा वो 0 के बराबर होगी। जब ओमेगा 0 तो ईएमएफ जो इंड्यूस होने वाली थी बैक ईएमएफ वो भी 0 के बराबर होगी। तो इसीलिए इस फार्मूले के मुताबिक जो करंट होगा वो होगा V/R, यानी कि करंट हुआ मैक्सिमम। तो कह सकते हैं मोटर ड्रॉज मैक्सिमम करंट जब ये स्टार्ट होने वाली है। मैक्सिमम करंट ड्रॉन बाय द मोटर, यानी कि ये जब मोटर स्टार्ट होने वाली होती है तब वो मैक्सिमम करंट ड्रा करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट। सेकंड केस में हमने देखना है कि जब मोटर स्पीड अप हो चुकी होती है तब क्या होता है। देखिए सर, ईएमएफ का फार्मूला होता है E यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो होता है नवाब साइन थीटा AB साइन ऑफ थीटा। अच्छा, जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, ओमेगा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, तब इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इंक्रीज हो जाती है। तो करंट का फार्मूला होता है V - E/R, यानी कि ईएमएफ हो गई इंक्रीज तो करंट हुआ डिक्रीज। इस फार्मूले के मुताबिक तो मैं कह सकता हूँ जब मोटर स्पीड अप हो चुकी होती है तो मोटर ड्रॉज लेस करंट, मोटर ड्रॉज लेस करंट। थर्ड केस है वाई मोटर बर्नआउट, यानी कि मोटर जल क्यों जाती है। तो हमने पढ़ रखा है ईएमएफ होता है E = नवाब साइन थीटा A/B साइन ऑफ थीटा। अच्छा, जब मोटर ओवरलोड होती है, क्या ओवरलोडेड, तब क्या होता है, तब होता ये है कि उस मोटर की एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। जब एंगुलर वेलोसिटी कम तो इस फार्मूले के मुताबिक ईएमएफ भी कम हो जाती है। तो करंट का फार्मूला होता है V - E/R। जब ईएमएफ कम हो जाती है तब करंट इंक्रीज हो जाता है। और हीट का फार्मूला होता है H = I²RT। जब करंट इंक्रीज तो हीट भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है जब कोई मोटर ओवरलोड हो जाती है तब मोटर जो होती है वो मैक्सिमम करंट ड्रा करती है। उस मैक्सिमम करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट की वजह से मोटर जल जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा मोटर, और मोटर इफेक्ट में हमने देखा बैक मोटर इफेक्ट। बैक मोटर इफेक्ट जो होती है वो एक्चुअली जनरेटर इफेक्ट होती है। तो उसके बाद हमने 3 केसेस देखा। पहला केस हमारे पास था जब कोई मोटर जस्ट स्टार्ट होती है तब वो मैक्सिमम करंट ड्रा करती है। दूसरे केस में हमने देखा जब मोटर स्पीड अप हो जाती है तब वो मोटर लेस करंट ड्रा करती है। थर्ड केस में हमने देखा कि मोटर क्यों जल जाती है। तो मोटर इसलिए जलती है, वो ओवरलोड हो जाती है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है और करंट इंक्रीज़ हो जाता है। जब करंट इंक्रीज़ होता है तो हीट भी इंक्रीज़ होती है। तो जब हीट इंक्रीज़ होती है तो इसीलिए मोटर बर्न हो जाती है, यानी कि जल जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।